उनको धमकी मिल रही थी फिरौती देने की और रंगदारी वसूली करने की। एक भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष हैं, क्या हैं, क्या आशु गुप्ता जी, ये हमारे साथ हैं अभी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम समीर खान साहब हैं, जो एक भारत के ईमानदार शरीफ नागरिक हैं। उनको सत्ता के लालच में, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई अपने हाईकमांड से पूछ के ये सब काम कर रहे होंगे, जो ये क्या नाम है, आशु गुप्ता साहब। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यदि कोई ऐसा कार्यकर्ता जो इस प्रकार की रंगदारी का काम कर रहा हो, परेशानी आज से शुरू होगी। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई हमें, मैं तो इनके वकील की हैसियत से आया था, लेकिन बाद में एसएचओ साहब ने कानून और संविधान की इज्जत करते हुए इनकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है और हमें उम्मीद है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो मैंने वादा किया है, जो कोई रामपुर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल नहीं। देश के किसी भी कोने में एज लॉयर, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर के हैसियत से हम यही काम जनता को सिखाने आए हैं। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था शुरू में, वो तो बाद में लोग मुझे पहचान गए। मैं तो एक आम वकील की हैसियत से अपने क्लाइंट के साथ आया था, तो और एक आम वकील की हैसियत से ही सारी बातचीत की। फिर संविधान जीता, कानून जीता, लेकिन मैं बीजेपी के जो आला कमान है उत्तर प्रदेश की और देश की, ऐसे देखिए राजनीतिक मतभेद सबसे होता है, लेकिन ऐसे रंगदारी करने वाले अपने पदाधिकारियों को रखना जो है उचित नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, देश के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ है, और ये पूरे न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो अगर उनको वरदस्त प्राप्त नहीं है ऊपर से किसी अपने बड़े नेता का, तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके अपराधों की। तो अब देखना यह है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आशु गुप्ता जी ने, ये काम अपने आप ही किया, यहाँ के दूसरे अधिकारियों की साजिश में मिल के साथ, जिनकी धमकी वो दे रहे थे कि मैं ये रेड करा दूंगा, वो रेड करा दूंगा, और जान की भी धमकी दे रहे थे इन्हें। या तो ये इन्होंने अकेले की, इन सभी अधिकारियों का नाम झूठा लिया, अपने भारतीय जनता पार्टी के बीच लोगों का जो इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे वो उन्होंने झूठा नाम लिया, या सच्चा। अब ये आने वाले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। मुझे ये उम्मीद और आशा है कि आशु गुप्ता जी के खिलाफ तुरंत न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने इनकी जो रिपोर्ट की थी, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था आशु गुप्ता जी द्वारा, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, तो उसको रिपोर्ट किया आपने। तो इससे मुझे कुछ हैरानी भी हुई, और अब सारी पिक्चर साफ निकल के आ जाएगी। क्या उनको अपने बड़े पदाधिकारियों का वरदस्त प्राप्त है? एक चीज़ से तो मुझे इशारा हुआ है कि शायद ऐसा है, मगर अब वो क्लैरिटी अभी आ जाएगी। क्योंकि एक इनकी कंप्लेंट ना लेकर पहले एक सामने वाले से कंप्लेंट ले लेना, ये इस थाने के अंदर हुआ है, जो कि एसएचओ साहब को भी इस पर रिसर्च और इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि एक व्यक्ति आया, उसने कंप्लेंट की, तो उसके जो अपराधी पक्ष था उसको उसकी जानकारी कैसे हो गई, और उसने तुरंत एक झूठी कंप्लेंट अपनी तरफ से करा दी इनके खिलाफ, ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके। ये सबसे बड़ा जो एक गिरोह होता है ना, जो रंगदारी वसूलने वालों का गिरोह जो होते हैं, मैंने बहुत सारे गिरोह देखे हैं भारतवर्ष में ऐसे, वो उनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि उनकी पुलिस के अंदर भी कुछ अधिकारियों से जो भ्रष्ट होते हैं उनसे सेटिंग होती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई उनका विक्टिम अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, सब नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो एक झूठी कंप्लेंट, काउंटर कंप्लेंट, दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए दे देते हैं। तो ये भी अभी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इनके ऊपर किसका बर्दाश्त है या नहीं। कहता है कि ललिता कुमारी की एक जजमेंट है जो ये कहती है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही रिपोर्ट किया जाता है किसी थाने में, तो थाना अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर तुरंत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख के, यानी कि वो कंप्लेंट लिख के उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और गुण दोष के आधार पे दोषियों को पकड़े, और जो विक्टिम है, जो ये हैं,
इनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा भी प्रदान करे। और अगर कोई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जैसे इनकी कंप्लेन में है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये रंगदारी वसूली जाती है, और ये कोई एक ही मार्केट का काम नहीं होगा, एक ही दुकानदार का काम नहीं होगा, फिर बहुत सारे दुकानदार, यहाँ तो रामपुर में तो सैकड़ों हज़ारों दुकानें और हैं, तो क्या ये रैकेट पूरे रामपुर में चल रहा है? इसका भी संज्ञान मेरे ख्याल से यहाँ की पुलिस को लेना चाहिए, इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सवाल है, कानून ये कहता है कि एफआईआर दर्ज करके इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाए। इनकी कंप्लेंट जो है पुलिस के संज्ञान में आ चुकी है। जो पहले कंप्लेंट इन्होंने करने की चेष्टा की थी उसकी पावती भी नहीं मिली थी, आप सब लोगों को शायद रिपोर्ट भी की है। वो गैर कानूनी काम था जो पुलिस के अफसरों ने किया, मुझे ये कहने में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक वादा फिर कर रहा हूँ, एज ए लॉयर, कैंडिडेट को भूल जाइए। अगर देश में किसी भी हिस्से में, रामपुर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये काम होता है तो हम लोग अपने नुमाइंदों को, अपने लॉयर्स को भेजते हैं। आज मैं यहाँ पे था तो मैं खुद आया हूँ। इसी तरीके से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही यही है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, कोई भी जो जनता के नौकर हैं, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब तक, तो अगर वो कानून का पालन नहीं करते तो हमारी टीम वहाँ जाती है और कानून का पालन संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कराने की चेष्टा करती है, और हमें सफलता मेरे ख्याल से हर जगह मिलती है, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा।